हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उसका टॉपिक हम लोगों ने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, एंड दैट इज द इक्वेशन विच वी हैव विच एल्बर्ट आइंस्टाइन गेव अस, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. So today we're gonna see the relationship between the Sanatan Dharma and this equation. So the equation states that energy is equals to mass into velocity of light का whole square. So what does that means in simple words is that even this small pen is having tremendous amount of energy in it, and that can light up the entire state for several years or so. So what does that mean? That everything which exists in universe is having a mass. जो भी चीजें इस ब्रह्मांड में जिनका एग्जिस्टेंस है उनके अंदर मास है, और जिस जिसके अंदर मास है वो एनर्जी से बनी हुई है. एवरीथिंग विच इज हैविंग अ मास इज मेड अप ऑफ एनर्जी, राइट? तो वही चीज़ें हम लोगों ने अपने सनातन धर्म में ईश्वर के बारे में आज तक हम लोगों ने देखी हैं, सुनी हैं, पढ़ी हैं कि जो परमात्मा है वो कण कण में विराजमान है. दैट गॉड इज एवरीवेयर एंड इन एवरीवन. सो एनर्जी के बीच में और परमात्मा के बीच में जो एक सिमिलैरिटी है वो ये है कि सारी ही चीज़ें एनर्जी से बनी हैं और जो परमात्मा है वो हर एक जगह पे है. सो दैट मीन्स कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं. To support this, we are having another point, that is, everybody have heard of it, that energy can neither be created nor be destroyed. ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है. उसी प्रकार से जो परमात्मा है वो अजन्मा है, मतलब कि परमात्मा ने ना तो कभी जन्म लिया और ना ही कभी उसकी मृत्यु होगी. टू सपोर्ट दिस वी आर हैविंग अ थर्ड पॉइंट कि परमात्मा जो है वो निराकार है. परमात्मा का कोई आकार नहीं है. द गॉड इज शेपलेस. सिमिलर थिंग इज फॉर एनर्जी. एनर्जी जो है उसका भी कोई आकार नहीं है. एनर्जी इज नॉट हैविंग एनी शेप, राइट? तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ डिड्यूस कर सकते हैं कि परमात्मा और जो एनर्जी है वो एक ही है, और जो वास्तविक में जो परमात्मा है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है. So if somebody asks you that who is God, so God is the ultimate and the infinite source of energy. That is God, right? तो यहाँ से दूसरी जो बात हम लोग समझ सकते हैं और अपने जीवन को कैसे हम लोग सरल बना सकते हैं वो ये है कि जब हम सब लोगों के अंदर परमात्मा है, हम सब लोगों के अंदर मास है, वी ऑल आर मेड अप ऑफ मास, राइट? तो जब मास हमारे अंदर है तो इसका मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं एनर्जी से बने हैं. तो जब हम लोग भी एनर्जी से बने हैं, हर एक मनुष्य एनर्जी से बना है, हर एक जीव जंतु जो है वो एनर्जी से बना है, जितनी भी ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ों की एग्जिस्टेंस है उन सब के अंदर जो है वो परमात्मा के से बनी हुई है, मतलब एनर्जी से बनी हुई है. फिर हम आपस में फिर भेदभाव क्यों करते हैं? फिर हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम इस वास्तविकता से, इस रियलिटी से बहुत दूर थे. एंड दैट इज इग्नोरेंस, वही अज्ञानता है. लेकिन जब हम धीरे धीरे सत्य के करीब आते चले जाते हैं, हमारा जो जीवन है वो सरल बनता जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग आज के समय में वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं. तो इस चीज़ को हम लोग समझ के, और जब हम ये जानेंगे कि हर एक चीज़ जो है हम भी उसी चीज़ से बने हैं जिससे ब्रह्मांड में दूसरी सारी चीज़ें बनी हैं, तब हमें अपने अंदर वो भेदभाव, वो मन मुटाव नहीं लाना चाहिए दूसरी किसी भी चीज़ के या जीव जंतु के प्रति या किसी मनुष्य के प्रति. कोई भी भेदभाव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए. उससे हमारा जीवन सरल बनेगा और हमें इस जीवन को जीने में आनंद आएगा. तो आज हम लोगों का यही विषय था, हम लोगों ने आज इस पे चर्चा की. इसी के साथ सबको मेरा नमस्कार, एंड स्टे सेफ ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, एंड स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू.